प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज लोगों को वचन को ध्यान करेंगे। तो अपन कोरह के संबंध आधुनिक युग में, ये आधुनिक कोरह के बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। तो आधुनिक कोरह कौन है? जो परमेश्वर प्रेरित या भविष्यवक्ता को जो नियुक्त करते हैं विशेष रूप से कलीसिया में, जो उनको विरोधवाद करने, जो प्रेरित और भविष्यवक्ता शिक्षक को जो नहीं देख पाते हैं। और आज एक ब्रदरन डिनोमिनेशन जो है, वो डिनोमिनेशन वाले ऐसा बड़ा झूठ प्रचार ये कर रहे हैं कि कलीसिया में हर व्यक्ति भाई लोग है, शिक्षक या रब्बी या गुरु कोई भी नहीं है, उपदेशक कोई भी नहीं है, बोल के बड़ा झूठ प्रचार कर। उनका मूल वचन क्या है? मत्ती का सुसमाचार पत्र 28 अध्याय 3 मत्ती का सुसमाचार पत्र 23 अध्याय 8वां वचन में यीशु मसीह ने कहा है, तुम सभी भाई हो, रब्बी ना हो। तो इसके अलावा भक्त पौलुस ने प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय 28 वचन में ये कहा है कि पवित्र आत्मा ने कुछ लोगों को कलीसिया में शिक्षक, प्रेरित और भविष्यवक्ता शिक्षक रूप में नियुक्त किया है। तो इसमें दोनों से कौन सा सच है? फिर पौलुस ने कह रहे हैं कलीसिया में कुछ लोग क्या है? उपदेशक है, शिक्षक है। लेकिन यीशु मसीह का है कोई भी शिक्षक नहीं, सभी लोग भाई है। तो वो सच है, ये सच है। तो ब्रदरन डिनोमिनेशन वालों को सिर्फ एक ही वचन मिला है, उसी वचन लेकर, वो एक ही वचन लेकर उन्होंने बहुत हजारों लोगों को गलत में या झूठ में ले चले हैं, झूठ शिक्षा में ले चले हैं। अपन सभी लोग भाई लोग है, कोई भी क्या है? कलीसिया में कोई भी ऊंचे स्थान में कोई भी नहीं, कोई भी उपदेशक, शिक्षक, कोई गुरु नहीं है, सब भाई लोग है। ब्रदर 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 बोलना है, कुछ नहीं बोलना, ऐसा डिनोमिनेशन तैयार हो गई। तो पौलुस ने ऐसा क्यों बताया? फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने प्रथम कोरिन्थियों की पत्र 12 अध्याय में क्यों लिखा है? क्या ये पौलुस लिखा है? पौलुस को मत्ती का सुसमाचार पत्र में यीशु मसीह क्या कहा है वो बात पौलुस को नहीं मालूम क्या? पौलुस को सब मालूम है। पौलुस ने अकेला 3.5 साल यीशु मसीह से व्यक्तिगत संगति करे है। 3.5 साल यीशु मसीह से व्यक्तिगत संगति करे है। पौलुस ने भक्त पौल है, अपने को आदर्श है, सबका रोल मॉडल उन्होंने है पौलुस ने। तो पौलुस ने यीशु मसीह का बात को विरोधाभास, इसका मतलब उल्टे, और उसका सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ पर स्वयं विरुद्ध बात यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये कैसे सच होता है? क्या पौलुस की बात सच है? नहीं तो यीशु मसीह की बात। ये यहाँ पर ही सब लोग डांट जाते हैं, यहाँ पर ही चुप जाते हैं, क्योंकि एक वचन को लेकर कभी भी सिद्धांत का निर्माण नहीं करना, सिद्धांत को बनाना नहीं। 2 या 3 वचन को लेकर एक सिद्धांत को बनाना है, उस पर कलीसिया का निर्माण करना है। तो अभी देखिए यहाँ पर पौलुस ने कह रहे हैं, देखो, और पौलुस ने 2 तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय में अपन देख सकते हैं। 2 तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय 11 वचन में देखो, 11 वचन में पौलुस ने उनके बारे में गवाही दे रहे हैं। गवाही देते क्या कह रहे हैं तीमुथियुस से? देखो 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 12 वचन, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। हालेलुया। ये देखो पौलुस ने खूब उनके बारे में क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? उनके बारे में गवाही ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि मैं प्रेरित हूँ और प्रचारक हूँ और मैं उपदेशक हूँ। क्या हूँ? उपदेशक भी ठहरा। इसका मतलब रब्बी है। कौन रब्बी? पौलुस, वो इब्री भाषा में है। तो पौलुस उपदेशक है। तो क्यों कहा है पौलुस ने ऐसा? क्या पौलुस उनकी इच्छा से ये बात कहा है? नहीं, पौलुस उनकी इच्छा से बात तो नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 पेतरुस की पत्री 1 अध्याय 20वां वचन में, और बहुत बार देखे है कि जो शास्त्र, देखिए 2 पेतरुस की पत्री 1 अध्याय 20वां वचन में, पर पहले यह जान ले कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। ये देखो, ये भविष्यवाणी अपनी इच्छा के द्वारा, उनकी इच्छा के द्वारा आए नहीं, ये पवित्र आत्मा के द्वारा। पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते। तो ये बात भी पौलुस की बात नहीं, ये भी पवित्र आत्मा की बात है।
उपदेशक है, कलीसिया में भाई लोग है। तो ये कैसे बराबर कैसे हो सकता? तो अभी देखिए यहाँ पर वो भी सच है, क्या है, कोई भी उपदेशक नहीं बोलना है, यीशु मसीह बोला कोई भी तुम्हें उपदेशक ना बोलना है, सब भाई लोग है, सब भाई लोग है, सत्य है। और पौलुस उपदेशक है, ये भी सत्य है, क्योंकि अपन देखें तो प्रथम तिमोथी की पत्री है, प्रथम तिमोथी की पत्री देखिए पहला अध्याय 16 वचन में पौलुस के बारे में क्या गवाही दी है। देखो प्रथम तिमोथी की पत्री पहला अध्याय 16 वचन 116, पर मुझ पर इसीलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। हालेलुया। जितने लोग यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए आगे आते हैं, विश्वास करते हैं, उस सब लोगों का आदर्श कौन बने? पौलुस बने। पौलुस ही आदर्श सबके लिए आदर्श पौल है। तो आदर्श पौल को पवित्र आत्मा परमेश्वर उपयोग करके वो बात लिखाया है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बात यह है कि कलीसिया में भाई लोग एक और एक भाई लोग जैसा है, वो अच्छे संबंध है, वो रिश्ता सही है। कलीसिया में एक के लिए एक विश्वास लोग, एक के बीच में एक भाई लोग है, ये संबंध या रिश्ता से एकदम सत्य है। क्योंकि पौलुस के बारे में आप देखें तो पौलुस ने लिखा है रोमियो की पत्री से लेकर पौलुस लिखा है इब्रियों की पत्री तक, रोमियो की पत्री से लेकर इब्रियों की पत्री तक हर कलीसिया को पत्र लिखते जो पौलुस ने पहला वचन में हे प्रियो, हे भाइयों प्रभु में प्रियो बोल के लिखा है। पौलुस ने ऐसा बुलाई दिया है कि हे भाइयों, इसका मतलब सब एक के बीच में एक भाई लोग है। ये तो भाई लोगों का प्रेम है। भाई एक विश्वास और एक विश्वास के बीच में संबंध कैसे रहना है? प्रेम से भाई लोग के जैसा संबंध रहना है। उसी प्रकार और कलीसिया में कुछ लोगों को प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय 28 वचन और एफिसियों की पत्री 3 अध्याय 12 वचन, एफिसियों की पत्री 3 अध्याय या चौथा अध्याय 12 वचन के द्वारा, ये 2 वचन के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कुछ लोगों को कलीसिया में क्या बनाए हैं? कुछ लोगों को प्रेरित या भविष्यवक्ता या सुसमाचारक और उपदेशक रखवाले को नियुक्त करे। ये भी सत्य है। तो ये कैसे है? ये विशेष रूप से कुछ लोगों को नियुक्त करे है परमेश्वर ने, कुछ लोगों को क्या करे है? नियुक्त करे है। अब इसी के लिए आपको एक अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। अभी देखो यहाँ पर कुछ लोग सिर्फ एक ही जगह दे रहे, इसका मतलब देखिए यहाँ पर सिर्फ मत्ती का सुसमाचार पत्र 23 अध्याय 8 वचन को ब्रदरन वाले लेकर पूरा कलीसिया में ब्रदर्स है, भाई लोग है, कोई भी उपदेशक यहाँ रब्बी नहीं है बोल रहे। लेकिन हमारे पास ऐसा है कि मत्ती का सुसमाचार पत्र 23 अध्याय 8 वचन को सभी लोग भाई है, उसको भी हम सिद्धांत में उसको भी हम जगह देते हैं, उसको हम सम्मान करते हैं बात को। उसी प्रकार प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय 28 वचन, एफेसियों की पत्री 4 का अध्याय 11 वचन, ये 2 वचन को लेकर कुछ लोग कलीसिया में भविष्यवक्ता है, कुछ लोग प्रेरित है, कुछ लोग उपदेशक है, सुसमाचारक है, ये भी हम जानते हैं, ये वचन को भी सम्मान करते हैं। दो वचन को, ये 2 शास्त्रों को हम सम्मान करते हैं, क्योंकि ये 2 मिलाए तो सत्य अपने को दिखाई दे रहे हैं। विश्वास लोग कलीसिया में एक विश्वास और एक विश्वास के बीच में जो संबंध है वो भाई जन है। एक बैर नहीं करना, प्रेम करना, एक को एक भाई है। वो यीशु मसीह दिव्यागमन तक वैसा ही चलेगा। उसी प्रकार कलीसिया में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने सिर्फ कुछ लोगों को भविष्यवक्ता या प्रेरित रूप में भी नियुक्त किया है, वही कलीसिया में। अभी ये विश्वास लोग सब मिलाकर भाई लोग हैं, लेकिन वो भाई लोगों में कुछ लोगों को क्या करे है? उपदेशक या प्रेरित या भविष्यवक्ताओं के रूप में परमेश्वर नियुक्त करे। बाकी लोग उनसे क्या रहना है? नम्र से रहना है। क्या रहना? नम्र, क्योंकि उनको चुन लिए है पवित्र आत्मा परमेश्वर। कौन चुने उसको? चुन लिए है
पवित्र आत्मा परमेश्वर ने। तो इसीलिए इसीलिए सभी लोग भाई लोग हैं, लेकिन भाई लोगों में से कुछ लोगों को पवित्र आत्मा परमेश्वर खुद चुन लिया है, उन्हें ही नियुक्त करे, उन्हें ही चुन लिए है, तो उसको अपन विरोध कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप और एक बार देखना चाहते हैं, आप देखिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 12 अध्याय में, देखो प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 12 अध्याय 28 वचन, 12 और 28, 12 और 28 वचन को देखो, 27 वचन से देखो। इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के देह हो और अलग अलग उसके अंग। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित को, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक को, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, ये देखो प्रेरित को, भविष्यवक्ता को और शिक्षक उपदेशक को परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं। तो अपन कौन है नहीं है बोलने का है या नहीं? अभी देखो जैसा यीशु मसीह की बात सच है, सभी लोग भाई है, उसी प्रकार प्रेरित पौलुस की बात भी सच है। इसके लिए अच्छे उदाहरण आपको बताऊंगा, आप सुनिए। ये घर में 4 भाई जन हैं, 4 लोग भाई लोग हैं, ये घर में 4 लोग हैं, 4 भाई हैं। पहला भाई बने हैं डॉक्टर, बने हैं, और दूसरा भाई बने हैं इंजीनियर बने हैं, और तीसरा भाई जो बने हैं, उन्होंने क्या हुआ है, उन्होंने तो लॉयर बने हैं। पहला डॉक्टर है, दूसरा इंजीनियर है, तीसरा लॉयर है, चौथा आखिरी वाला जो है, इसको पढ़ाई अच्छा नहीं लगा है, बने हैं रिक्शा ड्राइवर बने, ऑटो रिक्शा चला रहे, बने ड्राइवर बने। अभी देखिए, ड्राइवर ऑटो चला रहे हैं आखिरी भाई, तो ऑटो में बैठे जो पैसेंजर जो है उसको पहचाने है, और उन्होंने ड्राइवर से ऐसा बात बोला है, ऐसा ये पूछा है, क्या भाई तुम्हारे 3 भाई जो हैं, एक तो डॉक्टर बने हैं, एक तो लॉयर बने हैं, एक तो इंजीनियर बने हैं, क्या तुम तो ड्राइवर बने? ऐसा पूछे हैं। जब ड्राइवर वो आखिरी भाई क्या बोलेगा, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर कोई भी नहीं हमारे घर में, हम सब ब्रदर्स है, हम ब्रदर्स है बोल देंगे। हमारे घर में कोई भी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर कोई नहीं, वो सब मेरा भाई है, और वो कुछ नहीं, हम सब ब्रदर्स है, ऐसा बोलते क्या जवाब? बिल्कुल नहीं बोलते, वो फूलिश है, वो मूर्ख है वैसा जवाब बोलने से, है या नहीं? जो डॉक्टर इंजीनियर लॉयर जो है वो काम को वहां पर दिखा रहे हैं, उनका प्रोफेशन है या नहीं, उसका काम, उसका नौकरी, उसका हर दिन का उनका ऑक्यूपेशन को दिखा रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो डॉक्टर और इंजीनियर लॉयर जो है आखिरी में ड्राइवर बने हैं ये भाई, ये 4 तो भाई लोग हैं, ये चारों के बीच में जो संबंध, ये रिश्ता जो है वो भाई का रिश्ता है। लेकिन भाई का रिश्ता 4 जनों भाई लोग हैं, लेकिन उसमें एक डॉक्टर है ऊंचे स्थान में, और एक इंजीनियर में ऊंचे स्थान में, और एक लॉयर है, उन्होंने भी अच्छे ऊंचे स्थान में है। उसी प्रकार आज भी कलीसिया में परमेश्वर ने कुछ लोगों को भविष्यवक्ता, कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ लोगों को उपदेशक के रूप में नियुक्त करे। अब ब्रदरन वाले ऐसा बोल रहे, नहीं सब जनों ब्रदर्स है, सब ब्रदर्स। अरे ब्रदर्स नहीं, ब्रदर्स में भी कुछ लोगों को अपोस्टल, prophets and preachers, God arranged some members to as apostles and preachers and prophets, है या नहीं? प्रेरित, भविष्यवक्ता और उपदेशक को नियुक्त करे हैं। तो इतने अच्छे उदाहरण आपको समझ में आए ना? सभी लोगों तो भाई है, संबंध, पौलुस को सभी लोग भाई है, सबको पौलुस भी भाई है, बीच में संबंध। लेकिन पौलुस से नम्र रहना, क्योंकि परमेश्वर विशेष रूप से उसको नियुक्त करे है, परमेश्वर उनको नियुक्त करे है प्रेरित और उपदेशक के रूप में, है या नहीं? ऐसा और एक अच्छे उदाहरण, यीशु मसीह भी अपने को भाई होता है, यीशु मसीह अपने सबको बड़ा भाई है, आपको मालूम है। इब्रियों की पत्री 2 अध्याय 12 वचन में आप देख सकते हैं। फिर ये देखने के बाद और एक सवाल ब्रदरन डिनोमिनेशन वालों को पूछता है, देखो इब्रियों की पत्री 12 अध्याय
इब्रियों की पत्री दूसरा अध्याय 12 वचन को देखो। यहाँ पर इब्रियों की पत्री दूसरा अध्याय 12 वचन में देखो। और पर वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। ये देखो, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा। ये देखो, मैं तेरा नाम, मेरा भाइयों को, इसका मतलब यीशु मसीह को भाई है। कौन है? भाई है। यीशु मसीह अपने को भाई होता है। और रोमियों की पत्री अपन यीशु मसीह को भाई लोग होने के लिए बुलाए गए हैं। 29 वचन, 8वां अध्याय, रोमियों की पत्री 8वां अध्याय 29 वचन देखो। 29 वचन, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। हालेलुया। वहां पर भी भाई लोग, मैं तेरा नाम को मेरे भाई लोग में सुनाऊंगा। यीशु मसीह को कौन है? भाई लोग है। भाई लोगों में पहलौठा कौन है? यीशु मसीह, अपना बड़ा भाई है। तो आप बोलो, यीशु मसीह अपने को भाई है। तो यीशु मसीह और अपने के बीच में जो संबंध है, रिश्ता जो है, भाई का रिश्ता है। भाई का रिश्ता है। तो यीशु मसीह अपने को प्रभु नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है। यीशु मसीह को प्रभु जानकर तुम्हारे हृदय में पवित्र करो। प्रथम पेतरुस की पत्री में 3 अध्याय में पेतरुस जी ने कहा है। यानी यीशु मसीह अपने को क्या होता है? भाई होता है। तो भाई होता है और प्रभु नहीं होता। वो प्रभु है, अपने को पालन करने वाला है, उन्होंने शासक है, उन्होंने अपने को शासन करने वाला है, उन्होंने अपने को राजा भी है, राज्य करने वाला है। हाँ, कल स्वर्ग में जाने के बाद, हे यीशु मसीह तुम मेरा भाई है। हे भाई कैसे हो तुम? भाई सब कुछ ठीक है। ऐसा बोलने से क्या होगा? जब है, तो जब वहां जाकर यीशु मसीह, अरे तुम मेरा भाई है, कैसे सब कुछ ठीक है, मैं भी तेरा भाई हूँ, हाँ चलो तो मैं तुम्हारे पास बैठूंगा, ऐसा बात करे तो चलता क्या? नहीं, वहां से एक लात मारता है यीशु मसीह। लात मारे थोड़ा दौलत में चलना है। कौन है तेरे को भाई? भाई तो हूँ, लेकिन मैं तो राजा हूँ, है या नहीं? प्रभु है। यीशु मसीह अपने को भाई है, प्रभु है। उसी प्रकार पौलुस सबके लिए भाई है, लेकिन पौलुस एक प्रेरित है, उपदेशक है। तो ब्रदरन वाले को ये इतना छोटा लॉजिक है, छोटा समझ में क्यों नहीं आ रहा? हमको समझ में नहीं आ रहा। ये लॉजिक उसको क्यों नहीं समझ रहे? वो बात हमको समझ में नहीं आ रहा। समझ में आपको तो समझ में आए ना। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कलीसिया में क्या करे है? कुछ लोगों को प्रेरित, भविष्यवक्ता, उपदेशक के रूप में नियुक्त किया। तो कभी भी एक वचन को लेकर सिद्धांत को बनाना है, उस पर कलीसिया का निर्माण करना नहीं। ये है असली संदेश। तो ब्रदर वाले से मत्ती को सुसमाचार पत्र 23 अध्याय 8वां वचन को लिए है। प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय, एफिसियों की पत्री 4 का अध्याय में जो पौलुस बताए उसको छोड़ दिए है। वो भी सच है, ये भी सच है। दो मिलाए तो सत्य दिख रहे हैं। एक के लिए एक विश्वासी जुनो भाई है, लेकिन ये भाई लोगों में कौन? पवित्रात्मा परमेश्वर कुछ लोगों को प्रेरित या भविष्यवक्ता के रूप में नियुक्त करे है या नहीं? जैसा घर में डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर है, उस प्रकार यीशु से अपने को भाई है, पहलौठा है, अपन उसको भाई लोग है। लेकिन स्वर्ग में जाने में हे भाई बोल सकते नहीं, हे राजा, हे प्रभु है अपने को लिए। ये आज का संदेश। आइए संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस मंगलवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। आज हमको वचन की उछाला में प्रभु, जो प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा तुम कुछ लोगों को प्रेरित और भविष्यवक्ता के रूप में नियुक्त करे, उसके बारे में हमको बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। सभी लोग भाई है, लेकिन भाई लोगों में तुम कुछ लोगों को विशेष रूप से चुन लिया है प्रभु, से बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितना संदेश और सुना, हर एक के अंदर संदेश को फल फलो कल मिलते और वचन की उछाला में प्रभु हम ठीक रीति से सत्य को ध्यान करने की अनुग्रह। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभाव तक सारे भक्तों को विशेष रूप से सत्य को देख रहे हैं और सत्य को समझ रहे हैं, उसके अनुसार चलने की प्रतिज्ञा की है, उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद।